किचन बहुत छोटा है, कैबिनेट्स नहीं हैं और सामान बहुत ज़्यादा है। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। आज मैं बताऊंगी कि किस तरीके से छोटी सी जगह में आप मुनज़्ज़म तरीके से बहुत सारा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। कम जगह हो या ज़्यादा, समझदार औरत थोड़े सामान में भी अपना घर, किचन सब कुछ खूबसूरत बना लेती है। कम जगह में सामान कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, शुक्रगुजारी कैसे सुकून लेकर आती है हम सब की ज़िंदगियों में, और एक कुदरती सनब्लॉक की रेसिपी। जी हाँ, आज के व्लॉग में ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, व्लॉग के आगाज़ में मैं आपको बता दूँ कि मैंने सुबह के नाश्ते के लिए शामी कबाब निकाले थे। आज मैं इसके सैंडविच बनाऊँगी। और ये रात में ना मेरे हस्बैंड डेली जो है ना अपने लिए ये तुख मलंगा और गोंद के तीरा भिगो देते हैं, क्योंकि गर्मियाँ है ना, तो ये जूस वगैरह में आप इस्तेमाल करें, बच्चों को दें तो ये बहुत अच्छी तासीर रखती है, ठंडी होती है तासीर में। तो बहरहाल यहाँ पे मैं फिर जो है ना सुबह सुबह आ गई। मैंने कहा चलें भाई आज जो है ना नाश्ते में बना लेते हैं सैंडविच। और क्योंकि पिछले व्लॉग में ना मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि रोटी तो आपसे सही गोल बनती नहीं है। मतलब हम लोग जो है ना किसी भी चीज़ पे ना इंसान को जज कर लेते हैं, यानी रोटी गोल नहीं बनती है तो उसका मतलब है कि आप परफेक्ट नहीं है। यानी इस तरह के आके कमेंट्स करना नेगेटिव कि भाई अगला बंदा जो है ना वो एक दफ़ा परेशान ज़रूर हो। तो भाई नेगेटिव ना कमेंट्स किया करें, अच्छे से कमेंट्स किया करें, क्योंकि मैं आपको पहले भी व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मैं एक बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। मुझे पॉजिटिव लोग पसंद है, पॉजिटिव चीज़ें पसंद है और पॉजिटिव रहना पसंद है। तो पता है क्या, ये छोटी मोटी जो आपके अपने घर की जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है ना, आके यहाँ कमेंट्स में ना निकाला करें, बहुत अच्छे से कमेंट्स किया करें, क्योंकि जब एक इंसान खुद पॉजिटिव होता है ना, यकीन जाने तो उसकी ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी ही आती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है ना जल्दी से कबाब जो है ना वो कर लिए हैं गोल्डन ब्राउन, और साथ ही मैंने जो है ना सैंडविच मेकर जो है ना उसको खोला और इसके अंदर अपने सैंडविच जो है ना वो बनने के लिए रख दिए हैं। और बस जल्दी से बन जाएंगे मेरे सैंडविच, और जैसे ये बन जाएंगे तो मैं हस्बैंड को नाश्ता दूंगी। और साथ ही मैंने जो है ना अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी, क्योंकि मौसम जो है कुछ दिनों से आपको बताया था कि अच्छा जा रहा है, तो मैंने कहा चलें भी साथ चाय भी बना लेते हैं। पता नहीं कब तक हम ख़वातीन एक दूसरे को गोल रोटी से जज करती रहेंगी। हालांकि गोल रोटी होना कोई इंसान का परफेक्ट होने की अलामत नहीं होती है। ये कई ख़वातीन मैंने ऐसी भी देखी हैं जिनकी गोल रोटी तो बहुत अच्छी होती है, बहुत परफेक्ट होती है, लेकिन गर्दाई में वो बिल्कुल ज़ीरो होती हैं। तो देखें, अच्छा सोचा करें, अच्छा बोला करें, और अच्छी चीज़ें जो होती हैं ना वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे असरात लेकर आती हैं। वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास भी एक ऑर्गेनाइज्ड किचन नहीं है, बहुत अच्छा खूबसूरत कैबिनेट्स नहीं है, बहुत अच्छी बारियां नहीं है, और आपके पास जगह भी नहीं है, तो किस तरह से एक टोकरे के अंदर आप अपनी ज़रूरती ज़िंदगी का, यानी जो हमारी किचन की ज़रूरत से रिलेटेड सामान होता है ना, उसको मुनज़्ज़म कर सकते हैं। एक मेरे पास खूबसूरत किचन नहीं है, ना ही मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, ना ही मेरे पास खूबसूरत बर्तन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में सुकून है और मैं अपने अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि जब तुम शुक्र करते हो ना तो मैं तुम्हें और देता हूँ। तो अपने अल्लाह का ना हर हाल में शुक्र अदा किया करें। किसी भी चीज़ पे नाशुक्री जो है ना वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें कितने लोगों से बेहतर रखा हुआ है। जब हम लोग ये बात सोचते हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अपने दिल से ज़रूर बोला करें। एक तो ये आपकी नेकियों में इजाफ़ा करता है, दूसरा आपके दिल को सुकून देता है, और तीसरा आपकी नेमतों में इजाफ़ा करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी सी आदतें अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं ना तो ये बड़ा हमें फ़ायदा देती हैं। किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैंने जो है ना पहला काम जो शुरू किया, मैंने कहा चलिए जल्दी से जो है ना बर्तन वॉश कर लेते हैं। और किचन के काम भी जो है ना वो हम लोग अगर सुबह जल्दी जाग जाए ना तो बड़ी जल्दी मेंटेन कर लेते हैं, बड़ी आसानी से मैनेज हो जाते हैं। तो घर के काम जब आप लोग करती हैं ना ख़वातीन, तो कोशिश किया करें कि कामों के साथ साथ ना अल्लाह का जिक्र ज़बान पे ज़रूर रखा करें, इस्तग़फ़ार की कसरत किया करें, क्योंकि इस्तग़फ़ार जो है ना वो आपकी नेकियों में इजाफ़ा करता है और आपके गुनाहों को मिटाता है, और ऐसी जगह से रिज़्क़ अल्लाह आपको पहुँचाते हैं जहाँ से आपको वहमो गुमान भी नहीं होता है। तो इस्तग़फ़ार की कसरत जो है ना वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें। साथ ही साथ आपको बताऊं कि अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश होते हैं। तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का विर्द जो है ना वो लाजमी किया करें। ये छोटे छोटे से जो अमल है ना ये हमारी ज़िंदगी में ना बड़े फ़ायदे देते हैं, और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे जो है ना हमारी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लग जाती है। तो बहरहाल बस बातों ही बातों में मैंने अपने किचन की जो क्लीनिंग है ना वो जल्दी से कर लिया। और आज मैं आपको बताती हूँ वीडियो में आगे चल के कि किस तरह से आप एक टोकरे के अंदर भी अगर बारियाँ नहीं है, कैबिनेट्स नहीं है, तो क्या मतलब हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। ऐसा नहीं है, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ना, छोटे छोटे मसले मसाइल को ना खुद कोशिश किया करें कि उनका हल निकाला करें। मसले दर मसले जो है ना बनाना कोई अच्छी बात नहीं है, मसले का हल निकालना जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल ये टोकरा है, और ये टोकरा आपको आराम से बाज़ार में मिल जाता है 1500-2000 तक के। और अगर आपके पास कैबिनेट्स नहीं है तो मेरे ख्याल से जो लाखों लगा के आपने बनवानी है, तो जिनके पास नहीं है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़, वो क्या करें कि इस टोकरे के अंदर अपने पूरे किचन का सामान एडजस्ट कर लें। किस तरीके से आगे चल को आपको क्या आपको बताऊँगी, बस
बस इसको मैंने पहले जो है ना रखा है और मैं एक दफ़ा ना इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी, एक दफ़ा वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से हम इसके अंदर बर्तन भी रखेंगे, अपने जो मतलब डेली बेसिस की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं हम इसके अंदर वो भी एडजस्ट करेंगे, सब कुछ हमारा एक ही टोकरे के अंदर आ जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, इस पॉइंट पे आपसे अर्ज़ी है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आई हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छी-अच्छी सी वीडियोस के लिए, बहुत अच्छे-अच्छे से मोटिवेशनल व्लॉग्स के लिए बहुत मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट लेकर आऊँ जो आपकी डेली लाइफ में आपको हेल्प करें। और जब भी आप मेरी वीडियो पे आएँ इतना टाइम निकाल कर, देखिए आजकल ना किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है, लेकिन जब आप किसी को टाइम देते हैं ना तो मैं आपका इस बात में शुक्रिया अदा करूँगी कि आप आते हैं, मेरी वीडियो को टाइम देते हैं, मुझे देखते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मेरे व्लॉग पे आके ना आप कुछ ना कुछ सीख के जाएँ। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जैसे उसको वॉश किया ना तो नीचे जो भी साबुन वाला पानी गिरा, मैंने कहा चलें इसी को ना ब्रश लगा के ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, इसकी क्लीनिंग भी हो जाएगी। यानी छोटे-छोटे कामों से ना आप मज़ीद जो है ना अपने लिए आसानियाँ पैदा किया करें। कि यहाँ पे जब पानी गिर गया था मैंने कहा जल्दी से वाइपर लगा देती हूँ, किचन तो मैंने वैसे भी धोना ही था, तो वो जो मेरा जो डिश वॉश का पानी था मैंने जल्दी से उस पे ब्रश लगा के ना वाइपर लगा दिया, किचन भी साफ़ हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बास्केट है, इसको मैं एक दफ़ा ना अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ क्योंकि अभी मैंने आपके सामने इसको वॉश किया। तो अभी मेरे पास कोई न्यूज़पेपर वगैरह नहीं, अगर होती ना तो मैं इसके अंदर वो भी बिछा देती, और अभी नहीं थी तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, इसको मैं एक दफ़ा ना अच्छा धूप नहीं है बाहर, वरना मैं जाके ना इसको धूप में ही खुश्क कर लेती। तो मैंने कहा चले अब जो है ना धूप तो है नहीं, तो मैं इसको जो है ना किसी कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से खुश्क कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर अपने मसाला जात वगैरह रखने हैं किस तरीके से। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि अब मैंने इसके 2 हिस्से कर लिए हैं इस तरीके से, और इसका जो एक लंबे पाँव वाला हिस्सा है ना उसको अलग कर लिया और 2 हिस्से मैंने अलग कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर पूरे किचन का सामान किस तरह से रखूँगी आपको बताती हूँ। कि स्पाइसेस वाले डब्बे होते हैं, बिरयानी, कौरमे, चार गोश्त इस तरह के हर घर में आते हैं, तो आप ना इनको इस तरीके से इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं। इनको अलग से हम लोग छोटी-छोटी डब्बियों में डाल के नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1-2 दफ़ा ये यूज़ होते हैं और उसके बाद हम इसके डब्बे को फेंक देते हैं। तो इस वजह से आप, और हाँ, ये अक्सर औक़ात मिक्स भी हो जाते हैं, मिल भी जाते हैं, तो इनको इनके डब्बों में ही रहने दें और इस तरीके से मैनेज कर दें। ऊपर छोटी-छोटी सी बर्नियाँ आप रख लें जिनमें हमारे घर के मुख्तलिफ मसाला जात होते हैं, जिसमें इलायचियाँ हैं, सौंफ है, पत्ती है और इस तरह की चीज़ें हैं। नीचे वाले रैक में ना मैं अपना घी या ऑयल या जो भी आपकी चीज़ है वो रखते हैं। उसके बाद उससे नीचे आप अपने सिरके, अचार और इस तरह की जो चीज़ें हमारे घरों में आती है वो रख लें। आपका अगर कोई जूस वगैरह आता है वो रख लें, टैंग वगैरह है वो रख लें, पत्ती रख लें, चीनी रख लें। इस तरह की बहुत सारी छोटी-छोटी डब्बियों में अगर हम लोग डाल के रखना चाहें तो बड़ी ही आसानी के साथ इसमें आ जाती हैं। अगर आप चाहें तो उसके अंदर दालें भी रख सकते हैं। यानी अगर आपको तीसरा रैक भी ज़रूरत नहीं है तो आप इसके ऊपर थर्ड रैक को भी, अच्छा मैं उसको किस तरह से इस्तेमाल करूँगी वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। लेकिन इस तरीके की आप देखिए काफ़ी सारा स्टफ़ जो है ना मेरे इस टोकरे के अंदर आ गया। और वैसे जो है ना मैंने इसको इसी के अंदर जो है ना ये इसी तरह के छोटे-मोटे स्पाइस वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किया, और भाई मुझे तो ये टिप बहुत अच्छी लगी है, बहुत काम की लगी है। और मेरे किचन में ना काफ़ी सारा मैस है जो इसके अंदर जो है ना वो आ जाता है। तो मेरे काफ़ी सारा सामान, काफ़ी सारा स्टफ़ जो है वो इसके अंदर आ जाता है। तो बहरहाल जनाब इस तरीके से छोटी-छोटी सी बर्नियाँ, छोटी-छोटी सी डब्बियाँ आपको $1 शॉप पे भी आजकल आसानी से मिल जाती हैं। उसके अंदर आप डाल के ना काफ़ी सारा सामान इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब बारी आ गई दूसरे टोकरे की कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करें। जब बात की है पूरे किचन का सामान तो इसके अंदर क्या आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आएंगे हमारे बर्तन। किस तरीके से, एक दफ़ा आपको दिखा भी देती हूँ कि ये टोकरा है और इसके अंदर देखें यहाँ पे ये सारी खाली स्पेस है और इसके नीचे ना मैं रख रही हूँ ये ट्रे। ठीक है जी, जब भी हम लोगों ने इसके अंदर बर्तन धो के रखने हैं ना तो जो भी पानी रिस्क जाएगा ना वो सारा जाएगा इस ट्रे के अंदर, और ट्रे जो है ना हम लोग दोबारा से अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ, ये देखें जैसे ही बर्तन धुल के इसके ऊपर आएंगे तो सारा पानी जो जाएगा वो नीचे ट्रे के अंदर जाएगा। अब मैं इसके अंदर आपको बर्तन उल्टे करके भी दिखाती हूँ कि काफ़ी सारे बर्तन जो है ना हमारे इसके अंदर भी आ जाएंगे। और देखिए हमें जो है ना अलग से टोकरा खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हमारा काफ़ी सारा किचन का सामान जो है ना एक ही टोकरे के अंदर 3 स्टेप्स में बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड हो गया। ये देखिए, बस ये मैं अब देखिए मैंने इसके अंदर कप्स भी रखे हैं, गिलास, प्लेटें, देगची, सब कुछ रखा और माशाल्लाह से इतना सारा स्टफ़ जो है ना मेरा एक ही टोकरे के अंदर आ गया। चलें उल्टे करके मैंने कप भी रख दिया और अब मैं इसको हिला-जुला के भी एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ कि बड़े आसानी से उठा भी लेते हैं और बड़ी आसानी से, मतलब इसने इसका जो बोझ है ना उसको बर्दाश्त किया हुआ है बहुत आसानी के साथ। उसके बाद मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से रखा हुआ है। बस इसी तरह से जो मेरा ये सिंक है इसके साथ जो है ना मैंने नीचे ट्रे रखी हुई होती है और ऊपर ये रखा हुआ होता है। और इस तरह से ये होता है कि मुझे जो है ना नीचे की सारी जो है ना वो नज़र आता रहता है कि कब पानी इसका फिल हो गया, कोई कीड़ा-मकोड़ा, तो अक्सर क्योंकि काई सी बन जाती है ना फिर कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं तो वो टेंशन भी नहीं होती, पानी साथ-साथ ड्राई होता रहता है। ये भी आपको दिखा दूँ कि देखिए काफ़ी सारा स्टफ़ हमारा घी, इसबगोल और बहुत सारे मसाला जात जो है ना वो इसके अंदर आ चुके हैं। देखिए कितने टाइम सेविंग जो है ना आपकी ये एक चीज़ है और साथ ही साथ जो है ना चीज़ों को भी जो है ना आपने कितने सुकून से ऑर्गेनाइज़ कर लिया। मैंने तो फ़िलहाल ये जो अपनी छोटी-छोटी सी बर्नियाँ रखी मैंने इस तरह के स्टैंड में रखी हैं और इस स्टैंड के ऊपर ना मेरे पहले जो स्पाइस होते हैं ना, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर जिसमें हम लोग रखते हैं, इसके अंदर वो था, लेकिन मैंने फिर इसको रिफ्रेश किया, इसके ऊपर जो है ना स्प्रे लगाया और इसको मैंने एक दफ़ा फिर से नया बना के ना इसके ऊपर ये $1 शॉप से डब्बियाँ ला के और अपने मसाले इसके अंदर रख लिए। लेकिन मैंने एक आइडिया आपको
आपको ज़रूर दे दिया कि अगर आपके पास स्पेस कम हो ना तो आप इस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने आप ऑयल की बॉटल है, मेरा घी है, सिरके हैं और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो मैंने उसके अंदर रखी हुई, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना मेरे इसके अंदर आ गई हैं। भाई कैबिनेट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, बस चीज़ों को मैनेज करना है और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप एक छत के नीचे हैं, आप गलियों में, आप मतलब झोंपड़ियों में इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारे हैं जहाँ पे आपको मुश्किलात का सामना है। तो जब हम लोग अपने से नीचे देखते हैं ना तो हम अल्लाह का शुक्र खुद ब खुद अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें कितनी पुरसकून ज़िंदगी दी हुई और कितनी रहमतों से नवाजा हुआ है। बहरहाल उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम के अंदर और यहाँ पे ना मैंने जो चरपाइयाँ हैं ना इनकी कुछ सेटिंग चेंज कर दी थी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे जो है ना चेंजिंग्स घर में पसंद है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना कुछ तब्दीली करती रहती हूँ। उससे क्या होता है कि आपके घर में ना दिल लगा रहता है। लेकिन ये रूम चूँकि छोटा है ना तो मुझे लग रहा था कि ये सेटिंग जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही इस रूम के अंदर, यानी मुझे रूम जो है ना थोड़ा तंग तंग सा लग रहा था। मैंने सोचा भाई नहीं, ये नई सेटिंग को जो है ना वो चेंज कर देते हैं। तो मैं फिर वापस से मैंने कहा भी नहीं, अच्छा मुझे जो है ना रात में नींद भी नहीं सही से आ रही थी इसी वजह से कि भी सेटिंग चेंज है। मैंने कहा नहीं भाई कोई बात नहीं, अपनी जो है ना सुकून को पहले देखना है, बाकी सेटिंग शूटिंग जो है ना वो चलती रहती है। तो मैंने कहा चलें पहले जो है ना इसको अपनी जो है ना चरपाइयों को साफ़ सुथरा करते हैं और इनको वापस अपनी जगह पे लगाते हैं उसी तरीके से जिस तरह से मैंने इसको पहले लगाया हुआ था। भाई मुझे जो है ना वही सेटिंग जो थी वो पसंद है, इससे ज़रा रूम भी खुला लग रहा है और बस भाई मुझे ये सेटिंग पसंद है। तो मैंने कहा चले भाई इसको इस तरीके से ही कर लेते हैं। उसके बाद फिर जनाब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में मैं अभी बनाने जा रही हूँ अरबी का सालन। और अरबी का सालन जो है ना, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना वो मौसमी और मौसमी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, मौसमी फ़्रूट इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना इनके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा शिफा रखी हुई होती है। तो सब्ज़ियाँ जो लोग नहीं खाते ना, मैं हमको यही बोलूँगी कि सब्ज़ियों को ना पकाने का तरीका चेंज करें। अच्छा शादी से पहले ना मेरी सिस्टर भी और जो मेरे मतलब छोटे बहन भाई हैं वो नहीं खाते थे सब्ज़ी, लेकिन कुछ टाइम तक ना मैंने उनको बना के खिलाना शुरू किया। और एक चीज़ सिर्फ जो मैंने अपनी दादी सीखी है, इससे सीखी और आज आपको भी कन्वे करूँगी कि सब्जियों में ना जब भी आप इनको बनाएं ना टमाटर ज़्यादा डालें। बस ये एक छोटी सी टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप अरबी बना रहे हैं या आप बना रहे हैं भिंडी या आप तोरी बना रहे हैं, बैंगन बना रहे हैं, जो भी सब्ज़ी बना रहे हैं ना, आप बस उसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें निस्बतन जितना हम लोग दाल में डालते हैं या और किसी चीज़ में डालते हैं। तो टमाटर जब हम लोग डाल के ना सब्ज़ी बनाते हैं, आप यकीन जानें कि सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ जो मैं दूसरी टिप आपके साथ शेयर करूँगी वो ये कि हमेशा सब्ज़ी और दाल तो खैर हमारा टाइम ज़्यादा लेती है, लेकिन सब्ज़ी को ना पास खड़े होकर बनाएं, क्योंकि हम लोग ना जब खाना पास खड़े होकर मोहब्बत से बनाते हैं ना तो हम यकीन करें कि मोहब्बत का असर भी हमारे सालन में आता है। अगर हम लोग मोटे मोटे से प्याज काट के और मोटे मोटे से लहसुन की तुरियां जो है ना वो डाल कर और फिर जाके सुकून से मोबाइल स्क्रॉल करने लग जाएंगे तो यकीन करें कि सालन का टेस्ट कभी भी ऐसा नहीं आएगा जैसे आपके घर वाले खाना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ना अपने एक सालन को, अपने खाने को टाइम दें और सालन बनाते हुए ना अपनी ज़ुबान पे दरूद शरीफ का विर्द ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप दरूद शरीफ का विर्द करते हैं या कुछ छोटे मोटे अज़कार करते हैं ना, आपके सालन में बरकत आती है। दूसरी चीज़, आपके बच्चे आपके फर्मा बरदार होते हैं। ये चीज़ आप आजमा कर देख लीजिएगा कि जब भी सालन पकाने से पहले आप अपने अल्लाह का नाम लेंगे या सालन पकाने के दौरान आप दरूद शरीफ का विर्द करेंगे, अपने अल्लाह का जिक्र करेंगे ना, तो आपके सालन में बरकत भी होगी और आपके बच्चे भी फर्मा बरदार होंगे जब वो इसको खाएंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। तो एक और टिप भी यहाँ पे मैं आपको बता दी जाऊँ कि लहसुन अदरक के पेस्ट में ना मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल किया था और इसको बनाए हुए मुझे कोई तकरीबन 25 दिन हो गया। मौसम आपके सामने शदीद गर्म है, बहुत अच्छा मौसम नहीं है, लेकिन आप कलर देख सकते थे इसका कि कलर जो है ना बिल्कुल फ्रेश है, ऐसे लगता है कि मैंने अभी ही पेस्ट बना के रखा है। बस इसको ब्लेंड करते हुए मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया था, पानी जो है ना वो ज़्यादा शामिल नहीं किया था। तो देखें पेस्ट जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश कलर का है अभी तक। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, छोटे छोटे से टोटके होते हैं ना, अगर हम लोग ये कर लेते हैं ना तो हमारी बहुत सारी बचत भी हो जाती है और हम लोग ना एक वो कहते हैं ना कि एक सलीका जो है ना हमारे घर में वो भी नज़र आ रहा होता है। बहरहाल यहाँ पे मैंने फिर जो है ना रोटी बाय तंदूर से मंगा ली थी, क्योंकि आटा ख़त्म हुआ था और हस्बैंड को टाइम नहीं मिला लाने का। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, रोटी तंदूर से मंगा लेते हैं। रोटी तंदूर से मंगा ली, खाना शाना खा लिया, उसके बाद मैं बाहर आ गई। तो जनाब अभी आपके साथ आगे चल के एंड पे वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सन ब्लॉक शेयर करने लगी हूँ, जो आप अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं, क्योंकि आगे स्कूल खुलने वाले हैं। आप खुद भी इसको लगा के किचन में काम कर सकते हैं। पहले मैंने कभी बाहर आई हूँ तो पहले पौधों को पानी दे दूँ, डेली पानी देती हूँ। अब ये कोई ना बोले कि आप इनको पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि मौसम गर्म है तो पानी बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है। तो बस जल्दी जल्दी से इसको पानी देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बहुत मज़ेदार सा सन ब्लॉक बताऊंगी किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें और उसके साथ यकीन जानें कि ये इतना इफेक्टिव है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और देसी चीज़ों का कभी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत ही जो है ना इस तरह का सन ब्लॉक है कि आप जो है ना ये 10 साल के बच्चे से लेकर ना 50-60 तक की जो ख़वातीन है ना वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया ज़मज़म, जिसको कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो है ना मौत के अलावा हर चीज़ के लिए शिफा
शिफ़ा है, हर बीमारी के लिए शिफ़ा है। तो जब हमने ये लिया था मुझे लगता है कि भाई आपके जो सारी बीमारियां ना बस इससे ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया एलोवेरा जेल, और एलोवेरा को मैंने ले के ना इसको दो हिस्सों में काट लिया, और इसके अंदर से जो एक येलो सी एक लेस निकल रही होती है ना, उसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, उसको आपने वॉश कर लेना, और इस तरीके से जो इसकी वाइट सी जेली टाइप सी है ना, इसको निकाल लेना है। ठीक है जी। फ्रेश अगर आप ले सकते हैं तो आप फ्रेश ले लें, वरना आजकल जो है ना बॉटल्स में भी आ रही है, आप वो वाली ले लें, वो ट्यूब की फॉर्म में जो होती है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो असर है ना वो फ्रेश वाली में आप इसको इस्तेमाल करें। आप यकीन जानिए, अच्छा इसके जो क्यूब्स हैं ना उनको बना के आप जो है ना फ्रीज़ कर लें, और जब आप खाना शाना बनाएं तब इस्तेमाल करें, आप कहीं बाहर जा रहे हैं तब इस्तेमाल करें, घर में वैसे अगर आपके पास टाइम है तब आप उसको मुंह पे इस्तेमाल करें, तो यकीन जाने कि उसका असर, उसका रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे। आप चाहे खुद इस्तेमाल करें, अगर रात में हस्बैंड आ जाते हैं जब ऑफिस से तो उनके मुँह पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन के लिए, ये बच्चों तक के लिए है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैंने यकीन करें इसको इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना नॉर्मल है, तो मुझे जो है ना ज़्यादा कोई क्रीम और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने कहा चलें भाई मैं भी जो है ना इसको बनाती हूँ, और जब मैंने बना के इसका रिज़ल्ट देखा तो सोचा भाई मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी इसको शेयर करूँगी कि कितने सस्ते में हमारे घर पे जो है ना ये हमारा ज़बरदस्त सन ब्लॉक बन जाता है, और स्किन को बहुत ज़्यादा जो है ना ये नर्म बनाता है, चमकदार बनाता है, आपकी स्किन की बहुत अच्छी सी प्रोटेक्शन करता है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। सॉरी, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा मैंने निकाल लिया, उसके बाद मैं ना कांटे की मदद से ना इसको बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी, और जब मैं इसको मैश करूँगी ना तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी जैसे एग वाइट होती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्मूथ सा पेस्ट आपने इसका बना लेना है, जैसे एग वाइट होती है ना, बिल्कुल उसी तरह का ये बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद फिर जनाब हम लोगों ने इसके अंदर अगली चीज़ जो शामिल करनी है ना वो है अर्के गुलाब, और तीसरी चीज़ है ज़मज़म। बस ये 3 चीज़ें कितनी क्वांटिटी में शामिल करनी है, 2-3 चम्मच आपने, सिर्फ 2 से 3 चम्मच आपने शामिल कर देना है इसमें गुलाब भर के। और अच्छा ये मैं जो है ना तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए बना रही हूँ, आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन आप जो है ना अगर इसको फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो अच्छा उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से ना ऐसे फेंट लिया अर्के गुलाब डाल के, और आखिरी चीज़ जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़मज़म, जिसके अंदर जो है ना आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी तासीर है इसकी, बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला है ये, बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद वाला है। तो बस ज़मज़म का पानी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, तो वैसे ही आपके मुँह पर नूर आना शुरू हो जाएगा। तो बस हमने इस तरीके से शामिल करके ना तो एक आइस क्यूब वाली जो ट्रे होती है उसमें बना लेना है, और उसको जमा लेना, और उसके बाद इसको मुँह पर अप्लाई करना, और फिर रिज़ल्ट आपने ज़रूर आके बताना है कि कैसा रहा है। जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।